तो दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली के रोशनारा क्लब के पास करीब 50 झुग्गियों पर 2 जनवरी को डीडीए ने डिमोलिशन कार्रवाई की है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों समेत लगभग 100 लोग बेघर हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले करीब 25 सालों से इसी जगह पर रह रहे थे और उनके आधार, राशन कार्ड व वोटर आईडी इसी पते पर बने हुए थे। आरोप है कि बिना पर्याप्त पूर्व सूचना और बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था या पुनर्वास योजना के ये कार्रवाई की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और पूर्व विधायक अखिलेश पत्र त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। ऐसे में आप नेताओं ने कहा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा। दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा में आने वाले रोशनारा बाग क्लब की तमाम झुग्गियां डीडीए ने बीती रात तोड़ दी। लोगों को ठंड में रहने की जगह ना देकर कहते उनकी झुग्गियां तोड़ने के बाद यहाँ पर अब हमारे साथ संजीव झा जो विधायक हैं वो यहाँ पर उनकी सूद लेने पहुंचे हैं। सर कहते तमाम झुग्गियां तोड़ दी गई हैं, ठंड का भी कहर है और कहते तमाम बच्चे जो हैं वो बाहर सो रहे हैं, महिलाएं बाहर खाना बना रही हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे बड़ी और निर्दयता क्या हो सकती है। कड़ाके की ठंड है और इन गरीबों के ये घर तोड़ दिए गए। प्रधानमंत्री आए थे चुनाव से पहले और कह के गए थे कि हम बेघर को घर देंगे, और इस कड़ाके की ठंड में जिसका घर था उसको बेघर कर दिया। तो इतनी निर्दयता क्यों? चूंकि ये गरीब हैं तो इनका कोई सुनने वाला नहीं है, इनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी बात कह के गए थे जब ये लोग वोट मांगने आए थे, गरीबों के घर, झुग्गियों के घर, हम तुमको पक्का मकान बना कर देंगे। बेचारों ने इनके इस लोक लुभावन वादों में आकर वोट कर दिया, सरकार बना दिया और आज इनको बेघर कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आपने देखा, इन नौनिहालों की क्या गलती? इन बच्चों की किताब तक नहीं निकल पाया, ये पढ़ने कैसे जाएंगे, स्कूल कैसे जाएंगे? बताया जाएगा कि कल भी कहते हैं जो डीडीए के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और वो आज जो कल जो है उनको कहते हैं यहाँ से बाहर खदेड़ने की कहते बात करी जा रही है। कल तो हम लोग आएंगे, कल हम लोग आएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनकी आवाज को उठाएंगे। मुझे लगता है कि इनकी ये अपराध है कि बच्चे गरीब हैं तो गरीबों पर डंडे चलते हैं, इनको अमीरों पे नहीं चलता। तो गरीबों पर डंडे चलाएंगे तो हम उनके खिलाफ खड़े होंगे, सदन में भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे। अखिलेश जी, आप भी यहाँ के विधायक रह चुके थे, कहते फिर भी यहाँ पर इस तरीके की कहते कार्रवाई जो करी गई है इसमें क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से इस कड़ाके की ठंड में निर्दयीपन का एक इंतहा, लोग बच्चे छोटे छोटे ठंड में जब घर में ठिठुर रहे हैं लोग, ऐसे में झुग्गियां तोड़ के गरीबों को मार देना चाहती है रेखा गुप्ता की सरकार। इस अमानवीय कृत्य की जितनी निंदा की जाए हर एक दिल्ली का व्यक्ति करेगा। और ये झुग्गियां 3-3 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ का एमएलए रहा हूँ यहाँ का 3 बार। मुझे याद है कि 3-3 पीढ़ियाँ। अभी वर्मा जी हैं, वो 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनका बेटा यहाँ पढ़ा पैदा हुआ, उसके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं स्कूलों में, और इतना भी मौका नहीं दिया गया कि वो सामान निकाल लें। उनके बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, उनका सारा का सारा किताब उसमें खत्म कर दिया गया, दबा दिया गया, उनके सारे खाने पीने के सामान दबा दिए गए। आखिर चाहते क्या है? मैंने सुना है सरकार तो माई बाप होती थी, ये कैसे माई बाप लोग आ गए हैं जो अपने बच्चों को मार रहे हैं? ये तो माई बाप नहीं हो सकते। चलिए मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ की तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं कहते हैं आपको विचलित कर सकती हैं। ये तमाम जो झुग्गियां थी, डीडीए का बुलडोजर रात को आया और खड़ा हुआ और कहते हैं तमाम लोगों को घरों से जबरन बाहर निकाल कर इनकी तमाम झुग्गियां तोड़ दी गई। छोटे छोटे बच्चे जो थे वो बिलक रहे थे, रो रहे थे, माएँ जो है सामान उठाने के अंदर लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि ये सन 2014 से पहले के यहाँ पर रह रहे थे और डीडीए ने अचानक आकर यहाँ पर इनका जो सारा सामान निकाल कर कहते इनको यहाँ से कहते इनके जो मकान थे वो तोड़ दिए और इनको अब कहीं ना कहीं बाहर रहना पड़ रहा है। इस कड़ाके की ठंड में जो दिल्ली सरकार ने, भाजपा सरकार ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान बनाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो वादे थे वो कहीं ना कहीं पूरे होते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, ये उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सावित्री।
सावित्री जी कहते हैं जब डीडीए का बुलडोजर चला कहते हैं आपने फिर कहते हैं उनको अधिकारियों को बताया नहीं कि कहते हैं एक दिन पहले हमारे को कहते हैं नोटिस देते जब हम कहते हैं अपना सामान बाहर निकालते। हम लोग नहीं रहे थे, हम लोग का आदमी सब पौधे बेचने चले गए थे, काम पे चले गए थे। हम लोग भी अपना काम पे चले गए थे, बड़े लड़के सब पढ़ने चले गए थे, छोटे बच्चे सब यहाँ ही रहे थे नर्सरी में। ओ सरकार का अधिकार आया, जो भी होगा वो भी उनको आदमी आया, हथौड़ा चला के तोड़ फाड़ करने लगा। बच्चे सब छोटे डर गए, रोने वोने लगे, बलबलाने लगे, जैसे तैसे अपने अपने आदमी को पापा मम्मी को फोन किए। जहीं जहीं से हो काम उम करते थे, ठेला रिक्शा जो भी फैक्ट्री में करते थे वो लोग आए, बोले कि 2 घंटे में जुगी खाली कर दो और सारा सामान निकाल लो। और रोड पर निकाल दिया सारा और बोला कि 2 दिन के मोहलत देती हूँ, आज भर का डेट है, संडे है ना, आज भर का डेट है, कल डंडे मार के निकाल दूंगी। और सारे बच्चे का पेपर शुरू हो गया है। बताइए, सरकार लोग बनते हैं छोटे आदमी को जिलाने के लिए, तो कैसे सरकार बनते हैं कि छोटे आदमी को मुंगा रहे हैं, बच्चे को शिक्षा नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं बड़े आदमी की सरकार छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कपड़ा लत्ता कॉपी किताब कलम पेंसिल देंगे। हमारे लोग के बच्चे का भी स्कूल का पेपर शुरू हुआ तो अब घर से बेघर कर रहे हैं। हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ पेपर दिलवाने जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कोई रहने की जगह नहीं है। इतना ठंड में हम लोग रह रहे हैं। लगातार जो भाजपा सरकार जो है इनके ऊपर कहते हैं बुलडोजर चलाकर इनके जो मकान तोड़े गए हैं उनको लेकर कहते हैं कहीं ना कहीं यहाँ के निगम पार्षद और विधायक दोनों ही नहीं आए इनकी सूद लेने के लिए और कहीं ना कहीं इनको अब ठंड की कहर जो है कहते हैं ठंड का जो कहते हैं जो ठंड के अंदर रहने का जो कहते हैं अपना ठिकाना है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है और कहते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि कल से जो विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, ये मुद्दा जो है डीडीए द्वारा जो झुग्गियां तोड़ी गई हैं, उसको इनकी आवाज बनकर उस सत्र के अंदर उठाएंगे और इनकी आवाज बनेंगे। कैमरामैन पवन शौर्य के साथ मैं अमित सोनकर, हिंदी खबर, दिल्ली।